और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बेबाक बयान के कारण। बागेश्वर धाम वाले बाबा के जैसे ही एक और बाबा के पास अर्जी लगती है श्रद्धालुओं की। जी हाँ, इस बाबा का नाम है नाथेश्वर बाबा। इस बाबा के पास भीड़ उमड़ती है। आखिर ये बाबा कहाँ पर रहते हैं, क्या कुछ इस बाबा के बारे में जानकारी है, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लगाए जाने वाले दिव्य दरबार की चर्चा देश विदेश में है। कुछ इसी तर्ज पर एक और बाबा ने सागर के पहलवान बाबा मंदिर में दिव्य दरबार लगाया। इस दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। मंदिर परिसर भर जाने के बाद कुछ लोग मंदिर के बाहर भी खड़े होकर अपनी अर्जी स्वीकार होने तक का इंतजार करते नजर आए। बता दें आपको, इस दरबार में नाथेश्वर सरकार के प्रमुख ओंकार महाराज ने लोगों के पर्चे लिखकर समस्याएं बताई और उनका समाधान करने के लिए उपाय भी बताए। ओंकार महाराज के दरबार में भी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तर्ज पर ही काम हुआ। पहले में गदा अर्जी लगाने के लिए राम नाम का जाप, लोगों को नाम लेकर बुलाना, उससे पहले पर्चा लिख देना, फिर उनसे सवाल पूछना और पर्चे में वही बात निकलने पर बालाजी की कृपा बताकर आशीर्वाद देना। कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ भी देखने को मिला। डोखर सरकार, बागेश्वर सरकार और नाथेश्वर सरकार सब एक ही है, क्योंकि सभी पर बालाजी की कृपा है। 2 दिवसीय दिव्य दरबार में पहली अर्जी शेफाली मिश्रा के नाम की स्वीकार की गई। उन्हें बुलाया और प्रश्न किए, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल से स्वास्थ्य खराब रहता है और नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। पर्ची में यही प्रश्न निकले और उन्होंने बताया कि नौकरी लगने के योग्य नहीं बन रहे हैं। जब शेफाली ने कहा कि नौकरी तो ज़रूर करनी है, तब उन्होंने बताया कि बालाजी की विशेष कृपा होने पर ही नौकरी लग सकती है, क्योंकि अब बिल्कुल भी योग्य नहीं। हालांकि 6 साल पहले नौकरी के योग्य थे, लेकिन उस समय कुछ अंक से रह गए थे क्योंकि समय डिस्टर्ब हो गया था। आगे आपको बताते चले कि बेटी के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल था। उन्होंने बताया कि समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। धाम पर आकर पेशी करे, साथ ही लाल कपड़े में लौंग और नारियल बांधकर अपनी अर्जी लगा दे। पहले दिन दिव्य दरबार में 16 लोगों की अर्जी स्वीकार हुई और उनके पर्ची बनाए गए। ओंकार महाराज जो बागेश्वर धाम वाले यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जैसे ही ये भी पर्ची में लिखते हैं और सेम सवाल पूछते हैं, और जब सवाल कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें बोलते हैं आपके ऊपर नाथेश्वर सरकार का आशीर्वाद है। तो एक तरफ बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और एक नाथेश्वर सरकार यानी कि ओंकार महाराज, ये अब इस महाराज की चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया पे भी ये जो बाबा हैं इनकी चर्चा खूब हो रही है। वैसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बाबा को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं।